श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है शिव पुराण की पावन कथा में। आज शिव पुराण कथा का 18वां दिन है। भगवान शिव को संहार के देवता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वे शिव केवल विनाश नहीं करते, बल्कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का मार्ग भी खोलते हैं। जहाँ सब कुछ समाप्त हुआ दिखाई देता है, वहीं से महादेव नए निर्माण का संदेश देते हैं। आज की कथा हमें यही सीख देती है कि जीवन में आने वाले कठिन समय के बाद भी आशा और नई ऊर्जा का जन्म होता है। तो आइए प्रार्थना करें। हे महादेव, हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें। अब सुनिए आज की दिव्य कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि नारद, जब माता पार्वती के पुत्र गणेश जी पुनः जीवित हुए और उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, तब सभी देवताओं ने मिलकर उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को जीवित देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रेम पूर्वक गणेश जी को अपने हृदय से लगा लिया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को सुंदर वस्त्र, आभूषण और अनेक दिव्य वस्तुएं प्रदान की। उन्होंने गणेश जी का मुख चूमा और प्रेम से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत बड़ा कष्ट सहन किया है, लेकिन अब तुम धन्य हो गए हो। आज से तीनों लोकों में सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारे दर्शन मात्र से लोगों के सभी विघ्न दूर होंगे। माता ने आगे कहा कि जो भक्त श्रद्धा से सिंदूर, चंदन, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और नमस्कार द्वारा गणेश जी का पूजा करेगा, उससे सभी सिद्धियां प्राप्त होगी और उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने माता पार्वती की स्तुति की और गणेश जी को भगवान शिव के पास ले गए। वहां उन्होंने गणेश जी को भगवान शिव की गोद में बैठाया। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक गणेश जी के मस्तक पर हाथ रखा और देवताओं से कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और सभी ऋषियों को प्रणाम किया और विनम्र होकर कहा, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। तब भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, जिस प्रकार तीनों लोकों में हमारी पूजा होती है, उसी प्रकार अब सभी देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा होगी। जो मनुष्य पहले गणेश जी की पूजा नहीं करेगा, उसकी पूजा पूर्ण फल देने वाली नहीं होगी। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर गणेश जी को सर्वाध्यक्ष और गणों का स्वामी घोषित किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गणेश जी से कहा, हे गिरिजा नंदन, आज से तुम विघ्नों का नाश करने वाले कहलाओगे। तुम सभी के पूजनीय होगे और मेरे गणों के अध्यक्ष बनोगे। फिर भगवान शिव ने गणेश जी को चतुर्थी व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करने वाला भक्त सभी सुखों को प्राप्त करता है। जो भक्त गणेश चतुर्थी के दिन उपवास करके भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करता है, दूर्वा, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों को श्रद्धा से दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन पूरा हो जाए, तब विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके और भगवान गणेश की आराधना करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की पूजा करता है,
उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों, राजाओं और सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी बताया गया है। श्री ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जब भगवान शिव ने गणेश जी को इतने महान वरदान दिए, तब सभी देवताओं, ऋषियों और शिव गणों ने तथास्तु कहकर उनका सम्मान किया। चारों ओर आनंद छा गया। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गणेश जी के गणाध्यक्ष बनने से तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई और सभी दुख दूर हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव को अपार आनंद प्राप्त हुआ। इसके बाद सभी देवता और ऋषि भगवान शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को लौट गए और गणेश जी के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते हुए जाने लगे। जब माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ, तब भगवान शिव उनके पास गए और फिर संसार के कल्याण के लिए अपने दिव्य कार्यों में लग गए। हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और संयम के साथ इस मंगलमय कथा को सुनता है, वह जीवन में अनेक शुभ फल प्राप्त करता है। इस कथा के श्रवण से संतान की इच्छा रखने वाले को संतान, निर्धन को धन, रोगी को स्वास्थ्य और दुखी व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, शिव पुराण की पावन कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुनेंगे भगवान गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी की विवाह से जुड़ी अद्भुत लीला। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जिस घर में गणेश चरित्र की यह पवित्र कथा सदा विद्यमान रहती है, वह घर सदैव मंगलमय बना रहता है। जो व्यक्ति यात्रा के समय या किसी शुभ अवसर पर श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसे भगवान गणेश जी की कृपा से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तब देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, मैंने भगवान गणेश जी के जन्म और उनके अद्भुत पराक्रम की कथा सुन ली। अब कृपा करके आगे की लीला का वर्णन भी कीजिए, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सभी को आनंद प्रदान करने वाली है। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी की बाल लीलाओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। दोनों कुमार भी प्रेम और भक्ति भाव से अपने माता पिता की सेवा किया करते थे। धीरे धीरे माता पिता का स्नेह अपने दोनों पुत्रों के प्रति और अधिक बढ़ता गया। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती ने विचार किया कि अब उनके दोनों पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं। वे सोचने लगे कि दोनों का विवाह किस प्रकार किया जाए, क्योंकि गणेश और कार्तिकेय दोनों ही उन्हें समान रूप से प्रिय थे। जब दोनों पुत्रों को माता पिता के मन की बात पता चली, तो उनके मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। दोनों कहने लगे, पहले मेरा विवाह होगा। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक उपाय सोचा और दोनों पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों हमारे लिए समान हो, इसलिए हमने एक नियम बनाया है। जो भी पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन भगवान गणेश वहीं रुक गए। वे अपनी बुद्धि से विचार करने लगे, मैं अपने छोटे से शरीर के कारण इतनी विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा। मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। फिर गणेश जी ने स्नान किया और माता पिता के लिए 2 आसन लगाए। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती से कहा, हे माता पिता, कृपया इन आसनों पर विराजमान हो, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती आसन पर बैठ गए। तब गणेश जी ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की और 7 बार उनकी परिक्रमा की।
इसके बाद गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता पिता, मैंने आपकी 7 परिक्रमा कर ली है, अब मेरा विवाह करा दीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे भाई कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, तुम भी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, फिर तुम्हारा विवाह कराया जाएगा। तब गणेश जी ने विनम्रता से कहा, हे माता पिता, मैंने शास्त्रों में सुना है कि माता पिता स्वयं संपूर्ण तीर्थों के समान होते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता की श्रद्धा से पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा के समान फल प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा, माता पिता के चरण ही संतान के लिए सबसे बड़े तीर्थ हैं। इसलिए मैंने आपकी पूजा और परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया है। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की अद्भुत बुद्धि देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने सत्य और धर्म की बात कही है। वास्तव में जिसके पास बुद्धि होती है वही सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी के विवाह के लिए विचार किया। उसी समय प्रजापति विश्वरूप की 2 दिव्य कन्याएं सिद्धि और बुद्धि विवाह योग्य थीं। भगवान शिव और माता पार्वती ने हर्ष पूर्वक गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ संपन्न कराया। इस दिव्य विवाह में सभी देवता, ऋषि और महान संत उपस्थित हुए। चारों ओर आनंद और उत्सव का वातावरण था। समय बीतने पर गणेश जी की पत्नियों से 2 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। सिद्धि के गर्भ से शुभ नामक पुत्र और बुद्धि के गर्भ से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हें शुभ और लाभ के नाम से जाना जाता है। उधर भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके वापस लौटे। जब नारद जी ने उन्हें बताया कि गणेश जी का विवाह उनसे पहले ही हो चुका है, तो कार्तिकेय जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने माता पिता की बात भी नहीं मानी और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। इसी कारण उनका कुमार स्वरूप प्रसिद्ध हुआ और वे सदैव ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त माने गए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कृतिका नक्षत्र का योग बनता है, तब देवता, ऋषि और भक्त भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए जाते हैं। जो श्रद्धा से उनका दर्शन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब भगवान कार्तिकेय माता पिता से दूर क्रौंच पर्वत पर चले गए, तब माता पार्वती पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी हो गईं। अपने प्रिय पुत्र को सुख देने के लिए भगवान शिव स्वयं अपने एक अंश से उस पर्वत पर प्रकट हुए और वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान मल्लिकार्जुन अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं और आज भी माता पार्वती के साथ उस पवित्र पर्वत पर विराजमान हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव और माता पार्वती पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर विशेष पर्वों पर कार्तिकेय जी के दर्शन के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन स्वयं भगवान शिव वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती अपने पुत्र के दर्शन के लिए जाती हैं। हे नारद, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और उसके शुभ कार्य पूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति इस चरित्र का पाठ करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। यह कथा आयु बढ़ाने वाली, यश देने वाली, सुख प्रदान करने वाली, पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाली और भगवान शिव की भक्ति बढ़ाने वाली है। इसलिए प्रत्येक भक्त को श्रद्धा से इसका श्रवण करना चाहिए। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, मैंने गणेश जी और कार्तिकेय जी की पवित्र कथा सुन ली। अब कृपा करके उस अद्भुत लीला का वर्णन करें जिसमें भगवान शिव ने तीनों दुष्ट नगरों का विनाश किया था।
उन्होंने किस कारण और किस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर का नाश किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले व्यास जी ने भी सनत कुमार से यही प्रश्न किया था। अब मैं वही पवित्र कथा तुम्हें सुनाता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, तब उसके तीनों पुत्रों को अत्यंत दुख हुआ। उनके नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों अत्यंत बलशाली, वीर, संयमी और तपस्वी थे, लेकिन उनके मन में देवताओं के प्रति विरोध की भावना थी। उन्होंने सभी भोगों का त्याग करके मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। हजारों वर्ष तक उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब उन दैत्यों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वर दीजिए कि संसार का कोई भी प्राणी हमारा वध न कर सके, हम अजर और अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुरों, संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अमरता का वर किसी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए कोई अन्य दुर्लभ वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने कुछ विचार किया और बोले, हे प्रभु, हमारे लिए 3 ऐसे अद्भुत नगरों का निर्माण करवाइए जिन्हें कोई देवता भी नष्ट न कर सके। तारकाक्ष ने स्वर्ण से बने नगर की इच्छा प्रकट की, कमलाक्ष ने चांदी के नगर की मांग की और विद्युन्माली ने लोहे से बने विशाल नगर की इच्छा रखी। उन्होंने वर मांगा कि ये तीनों नगर आकाश में स्थित रहे और 1000 वर्षों में केवल एक बार एक सीध में आए। उस समय यदि भगवान शिव एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दें, तभी उनकी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली और मैं दानव को आदेश दिया कि वह 3 अद्भुत नगरों का निर्माण करें। मैं दानव ने अपनी शक्ति से 3 दिव्य नगर बनाए। तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय नगर, कमलाक्ष के लिए रजतमय नगर और विद्युन्माली के लिए लोहे का विशाल नगर। ये तीनों नगर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर स्थित किए गए। इन नगरों की सुंदरता अद्भुत थी। वहाँ विशाल महल, दिव्य भवन, सुंदर उद्यान, कल्प वृक्ष, सरोवर और नदियां थीं। चारों ओर रत्नों से सजे भवन चमकते थे। उन नगरों में हाथी, घोड़े, रथ और दिव्य विमान मौजूद थे। अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध और चारण भी वहां निवास करते थे। हर नगर में शिवालय और यज्ञशालाएं बनी हुई थीं। विद्वान ब्राह्मण शिव भक्ति में लीन होकर वहां रहते थे। इस प्रकार तीनों दैत्य अपने दिव्य नगरों में रहने लगे और अनेक प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। लेकिन समय के साथ उनका अहंकार बढ़ने लगा और यही अहंकार आगे चलकर उनके विनाश का कारण बना। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, वे तीनों नगर इतने अद्भुत और दिव्य थे कि उन्हें केवल पुण्य आत्मा और सदाचारी लोग ही देख सकते थे। उन नगरों में धर्मपरायण पुरुष, वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्रियां और महान वीर दैत्य निवास करते थे। वहां रहने वाले योद्धा अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। वे युद्ध कला में निपुण थे और ब्रह्मा तथा भगवान शिव की आराधना के कारण उनका तेज और शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उन नगरों में शिव भक्ति करने वाले विद्वान ब्राह्मण भी रहते थे। इस प्रकार तारकासुर के तीनों पुत्र अपने दिव्य नगरों में सुख पूर्वक राज्य करने लगे। लंबे समय तक वहां धर्म और वैभव बना रहा, लेकिन समय बीतने के साथ उनका अहंकार बढ़ने लगा। उनके प्रभाव से देवताओं को कष्ट होने लगा। इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे पितामह, त्रिपुर के स्वामी तारक पुत्रों और मैं दानव ने हम सभी देवताओं को अत्यंत पीड़ा दी है।
उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और धर्म का नाश करना शुरू कर दिया है। कृपा करके हमारी रक्षा का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाते हुए कहा, हे देवताओं, तुम्हें अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन दैत्यों का वध मेरे द्वारा उचित नहीं होगा, क्योंकि मैंने ही इन्हें वरदान दिया है। जब तक ये पुण्य के मार्ग पर हैं, इनका नाश करना कठिन है। उन्होंने कहा, तुम सभी भगवान शिव की शरण में जाओ, केवल वही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की और अपनी पीड़ा बताई। देवताओं ने कहा, हे महादेव, तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया है। उन्होंने यज्ञों को रोक दिया है, ऋषियों को कष्ट दिया है और धर्म का नाश कर रहे हैं। हे प्रभु, कृपा करके संसार की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे दुख को जानता हूँ, लेकिन इस समय वे दैत्य पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। धर्म के अनुसार किसी पुण्यात्मा पर प्रहार करना उचित नहीं है। भगवान शिव ने आगे कहा, वे मेरे भक्त हैं, इसलिए उनका वध करना मेरे लिए भी उचित नहीं होगा। मित्र के साथ विश्वासघात करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। जब तक वे मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, तब तक उनका विनाश संभव नहीं है। फिर भगवान शिव ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने ऐसी व्यवस्था की जिससे धीरे धीरे त्रिपुर के दैत्य धर्म के मार्ग से हटने लगे। भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से उन नगरों में अधर्म फैलने लगा। धीरे धीरे लोगों ने वैदिक धर्म, यज्ञ, पूजा, व्रत, दान और सत्कर्मों को छोड़ दिया। स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म का पालन छोड़ दिया और पुरुष भी इंद्रियों के वश में होकर अधर्म करने लगे। शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि देवताओं की पूजा और शुभ कर्म समाप्त होने लगे। जब धर्म का नाश हुआ, तब वहां से लक्ष्मी का भी निवास समाप्त हो गया और अधर्म का विस्तार होने लगा। इस प्रकार जब त्रिपुर के निवासी पूरी तरह धर्म से विमुख हो गए, तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, हे महेश्वर, आप ही सृष्टि के कर्ता, पालन करता और संहार करता हैं। आप ही पर ब्रह्म स्वरूप हैं। आप भक्तों के दुखों को दूर करने वाले और संसार के रक्षक हैं। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए रुद्र मंत्र का जप किया और सभी देवता श्रद्धा से महादेव की आराधना करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे नीलकंठ, हे शंभु, आप ही हमारी अंतिम शरण हैं। आप ही संसार के आदि और अनादि हैं। आप ही योगियों के हृदय में निवास करते हैं। हे प्रभु, त्रिपुर के दैत्यों ने हमें अत्यंत कष्ट दिया है। अब वे आपकी माया से मोहित होकर धर्म का त्याग कर चुके हैं। इसलिए हे भक्त वत्सल महादेव, अब आप उनका विनाश करके संसार की रक्षा कीजिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जब इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान महेश्वर की स्तुति की और भगवान विष्णु ने ईशान मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे नंदी पर सवार होकर देवताओं के सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान शिव का मन अत्यंत प्रसन्न था। उन्होंने नंदी से उतरकर भगवान विष्णु को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और सभी देवताओं की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए बोले, हे देव श्रेष्ठ, मैं उन अधर्म में लगे हुए त्रिपुर के दैत्यों के तीनों नगरों का विनाश अवश्य करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन स्मरण रखो कि ये दैत्य पहले मेरे परम भक्त थे। इनका मन सदैव मेरी भक्ति में लगा रहता था। यद्यपि अब इन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है,
फिर भी मेरे भक्तों का वध करना मेरे लिए सरल नहीं है। जिन्होंने इन्हें धर्म से विमुख किया है वे ही इनका नाश क्यों नहीं करते। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवता और भगवान विष्णु कुछ चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे परमेश्वर, आप पर ब्रह्म स्वरूप हैं और देवताओं तथा ऋषियों की रक्षा करने वाले हैं। आपके लिए कोई पाप संभव नहीं है। आपकी ही इच्छा से इन दैत्यों की बुद्धि भ्रमित हुई है और अब वे धर्म से दूर हो गए हैं। हे महादेव, साधुओं और धर्म की रक्षा के लिए इन अधर्मियों का वध करना उचित है। जैसे राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश करता है, वैसे ही आप भी संसार की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देवाधिदेव, सभी देवता आपकी ही प्रजा है। भगवान विष्णु आपके युवराज के समान हैं। मैं आपका पुरोहित हूँ और इंद्र आपके कार्यों में सहायता करने वाले मंत्री हैं। यह संपूर्ण जगत आपका ही परिवार है। इसलिए हे प्रभु, अब देवताओं की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट मानते हैं तो मेरे पास उस पद के अनुसार युद्ध की सामग्री भी होनी चाहिए। मेरे पास न तो कोई दिव्य रथ है, न योग्य सारथी और न ही ऐसा धनुष बाण है जिससे मैं इन शक्तिशाली दैत्यों का सामना कर सकूं। यह कहकर भगवान शिव शांत हो गए। भगवान शिव को तुरंत युद्ध के लिए तैयार न देखकर देवता और ऋषि चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, हे देवताओं और ऋषियों, चिंता मत करो। महान पुरुषों की आराधना सरल नहीं होती। पहले भक्त को परीक्षा देनी पड़ती है, फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान शिव तो आशुतोष हैं, वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक विशेष मंत्र का जप करने के लिए कहा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उनका कार्य पूर्ण करेंगे। तब सभी देवता और ऋषि भगवान शिव की आराधना में लग गए। भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव का ध्यान करते हुए विधि पूर्वक मंत्र जप किया। देवताओं ने 1 करोड़ बार मंत्र का जप पूर्ण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं और महान ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके त्रिपुर का विनाश कर दीजिए। वे दैत्य तीनों लोगों को पीड़ा दे रहे हैं। प्रभु, हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम समझ लो कि त्रिपुर का विनाश निश्चित है। तुम सभी मेरे लिए दिव्य रथ, धनुष और बाण की व्यवस्था करो। हे विष्णु और ब्रह्मा, तुम दोनों त्रिलोक के पालन और सृजन के कार्य में लगे हुए हो। अब संसार के कल्याण के लिए मेरी सहायता करो और मेरे लिए सम्राट के योग्य दिव्य सामग्री तैयार करो। भगवान शिव ने यह भी कहा कि जो मंत्र देवताओं ने श्रद्धा से जपा है वह अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। उसके स्मरण से भक्ति, मुक्ति, यश, धन और सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस मंत्र का स्मरण करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को भी बहुत आनंद हुआ। तब विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा से संसार के कल्याण के लिए एक अद्भुत दिव्य रथ का निर्माण करना आरंभ किया। वह रथ सभी देव शक्तियों से युक्त और अत्यंत दिव्य था। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे भगवान शिव उस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का एक ही बाण से विनाश करेंगे।
हे भोलेनाथ, यदि कथा सुनने, बोलने या समझने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें और हमें सदैव अपनी भक्ति के मार्ग पर बनाए रखें। हर हर महादेव।